नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आरएमएस सीईटी से जुड़ी कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस बताऊंगी और उसके साथ साथ इस एग्जाम को लेकर जो फैक्ट्स हैं वो रिवील करूंगी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस video is going to be very interesting. Myth number 1, RMS CET is extremely tough. पेरेंट्स को लगता है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। पूरे इंडिया में केवल 5 ही मिलिट्री स्कूल्स हैं विद लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा है और हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप टाइम से शुरू करते हैं तो इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू थिंक। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा 6 के लिए अप्लाई कर रहा है तो 4th स्टैंडर्ड से आप उसकी तैयारी शुरू करवाइए। 4th स्टैंडर्ड में बच्चा स्कूलिंग के साथ साथ ही बेसिक्स पे अपने काम कर सकता है, जैसे कैलकुलेशंस है, मैथ्स की स्पीड पे काम कर सकता है, फॉर्मूलेज लर्न कर सकता है, वोकैबुलरी लर्न कर सकता है, जीके को स्टार्ट कर सकता है, जीके के जो फंडामेंटल्स हैं उनको लर्न करना स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज अगर आप 5th के साथ इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास पूरा 1 साल का भी समय नहीं होता है और ये जो एग्ज़ाम है इट डिमांड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो अगर बच्चे ने एक बार 4th में अपना सिलेबस टच कर लिया तो इट विल बी लिटिल ईजी फॉर हिम टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स, टू गो टू एडवांस टॉपिक्स और फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा। तो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ इट इज़ literally very easy to get through this exam. Myth number 2, that only brilliant student can clear this exam. जबकि फैक्ट ये है कि consistent effort, dedication, right strategy और proper guidance के साथ एक एवरेज बच्चा भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है और उसके साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन और पेरेंट्स का मोटिवेशन इज मच नीडेड फॉर दिस प्रिपरेशन। अब बच्चों, मैंने आरएमएस सीईटी के लिए कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हुए एक वीडियो बनाया है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, वो आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। मिथ नंबर 3, सिलेक्शन इन आरएमएस इज ओनली अबाउट एकेडमिक्स। जबकि फैक्ट ये है कि एकेडमिक्स के साथ साथ ये जो एग्जाम है ये बच्चों का आईक्यू भी असेस करता है थ्रू नॉन वर्बल रीजनिंग एंड स्पेटियल अवेयरनेस टेस्ट। अगर आप आरएमएस के एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक कंपोनेंट भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं। और जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में बच्चों का एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, किस तरीके से वो चीज़ों को डील करते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती है। उसके बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो मेडिकल टेस्ट में उनका फिजिकल एंड्योरेंस, उनकी एजिलिटी, ये सारी चीज़ें भी असेस की जाती है। दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, इट इंक्लूड्स लॉट मेनी थिंग्स। मिथ नंबर 4, कोचिंग सेंटर्स गारंटी सक्सेस। जबकि फैक्ट ये है कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर सिलेक्शन या सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता है। ये ज़रूर है कि क्वालिटी कोचिंग जो है वो सिलेक्शन के चांसेस ज़रूर बढ़ा देता है। बिकॉज इन कोचिंग सेंटर्स में जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इनमें एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ होती है जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। इनके पास वेल डिज़ाइन कंटेंट रहता है, इनकी कंटेंट डिलीवरी अच्छी होती है, प्रूवन मेथड्स होते हैं। और जब बच्चा एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है तो वो एक रेगुलरिटी में आ जाता है, उनको एक रूटीन मिलता है। और जब काफ़ी बच्चे एक साथ मिलकर कॉमन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाती है। नाउ मिथ नंबर 5, आरएमएस एग्जाम इज नॉट वर्थ द एफर्ट। लोग ये सोचते हैं कि इतनी कम सीट्स हैं, इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, सिलेक्शन तो होगा नहीं, एग्ज़ाम दिलवा के क्या फ़ायदा। एन नंबर ऑफ रीजंस पेरेंट्स के पास होते हैं कि जो वो एग्ज़ाम नहीं दिलवाए, अगर दिलवाएं तो भी वो डाउट्स में रहते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि आपका बच्चा अगर इस एज में एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है तो इससे बड़ी और बात क्या होगी। एक अच्छा एक्सपोजर उनको मिलता है अदर देन ट्रेडिशनल रूटीन स्कूलिंग। दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन इन स्कूल्स में हो जाता है तो डिफेंस फोर्सेस में करियर बनाने के साथ साथ वो किसी और सेगमेंट में भी अपना करियर्स बना सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के बाद आप आर्म्ड फोर्सेस ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेट मी लिस्ट डाउन अ फ्यू एल्यूमिनाई फ्रॉम डिफरेंट मिलिट्री स्कूल्स जिन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स में अपना करियर बनाया है। सबसे पहले हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलेरिया जो कि मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से है। अजित डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
मिलिट्री स्कूल अजमेर से हैं। एंड मिस्टर अखिलेश यादव जो पॉलिटिक्स में है, एक्स सीएम रह चुके हैं यूपी के, वो मिलिट्री स्कूल धौलपुर से हैं। आगे आते हैं माय फेवरेट कुमुद मिश्रा, बॉलीवुड एक्टर हैं, ये जो हैं वो मिलिट्री स्कूल बेलगाम से है। एंड बाबा कल्याणी, रीनाउंड एंटरप्रेन्योर, ये भी मिलिट्री स्कूल बेलगाम से है। तो ये कुछ लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो उन्होंने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करके अलग अलग सेगमेंट्स में अपना करियर बनाया है। सो एवरीवन, इन द एंड मैं यही कहूँगी, डू नॉट बिलीव दीज मिथ्स। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। Thanks for watching. Stay focused, stay motivated. I'll see you in the next video.